गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे अवर टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, यानी कि अभिव्यक्ति कौशल का विकास, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले क्या ले रहे हैं हम इसमें मीनिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल। तो इसमें क्या है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, एकांतवासी साधक नहीं। यानी मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जिसको समाज में रहना पड़ता है, ना कि एकांत में। अतः हमें उसे प्रत्येक पथ पर समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के मनुष्य से व्यवहार करना पड़ता है। यानी कि अगर मनुष्य को समाज में रहना है और अपने स्टेटस को बनाए रखना है तो उसको क्या है, दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई व्यवहार करना पड़ता है। विभिन्न क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के लिए वाणी की सहायता लेनी पड़ती है। अगर उसे कोई भी क्रिया करनी है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई प्रतिक्रिया करनी है, उसके लिए क्या है, वाणी की सहायता लेनी पड़ती है। संप्रेषण के माध्यम के रूप में मौखिक ढंग से भाषा का व्यवहार मानव की अपनी विशेषता है। यानी कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या है, हम अपने विचारों को दूसरों को प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मनुष्य जो क्या है, अपने दैनिक का कोई भी कार्य हो या व्यापार हो तो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता रहता है और भाषा के माध्यम से क्या है, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता रहता है। कहते कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति है एक साथ क्या है, कई सारे व्यक्तियों को अगर हमें संबोधित करना है या कुछ कहना है तो उसके लिए क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया जाता है। इसके बाद है इसकी नीड यानी कि इसकी आवश्यकता, नीड ऑफ स्पीकिंग स्किल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता की हमें क्यों नीड है इसकी। फर्स्ट है, मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है। यानी कि ये मौखिक भाषा है, ये एक ऐसा माध्यम है, सबसे इजी माध्यम है जिसके द्वारा क्या है, हम अपने विचार दूसरों के सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसका संबंध किसके है, मौखिक भाषा, यानी कि उसका संबंध क्या है, स्पीकिंग से है, बोलने से ही शुरू होता है। मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है, हमें कैसे कोई चीज़ करनी है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्या अभ्यास करना है, वो अवसर हमें क्या है, इसके द्वारा क्या है, हमें बार बार वो अवसर क्या है, मिलते रहते हैं। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है। कहते हैं कि जो मान लो कोई व्यक्ति, मान लो पढ़ा लिखा ना भी हो कोई व्यक्ति, लेकिन क्या है कि वो बोलने के माध्यम से अपने विचारों को बता सकता है और दूसरों से क्या है, नॉलेज ले सकता है। रोज़मर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। कहते हैं हमें अपनी डेली लाइफ में जितने भी कार्य करने हैं, मॉर्निंग में उठने से लेकर रात तक, तो उसके लिए क्या है, हम स्पीकिंग यानी कि मौखिक भाषा का ही यूज़ करते हैं। आगे है इसमें, मौखिक भाषा को प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषा इस बात का प्रमाण है। कहते हैं ये जो भाषा है ये व्यक्ति पर जैसे कोई जादू कार्य करता है उस प्रकार से ही कार्य करती हैं। आपने एग्जाम्पल ले लेते हैं कई प्रकार के नेताओं का। लोग क्या हैं, नेताओं का भाषण क्या है, बड़े शौक से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में इस प्रकार का जादू होता है, यानी कि उनके अंदर क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल होता है, यानी कि स्पीकिंग स्किल उनके अंदर पाई जाती है। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति के विचारों में आदान प्रदान की नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। कहते हैं अगर हम मौखिक भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो इसके द्वारा कोई जो व्यक्ति जो एक्सपर्ट है वो कौन सी नई नॉलेज दे रहा है, क्या क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ों का क्या है, हम आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे है मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएँ, इनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो पहले इसकी विशेषता है स्वाभाविकता। इसने कहा है कि जो स्वाभाविकता होती है और बनावटीपन होता है, दोनों ही क्या है, अलग से दिखाई पड़ जाती हैं। कहते हैं हमें हमेशा स्वाभाविक होकर बोलना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि बनावटी बोलते हैं तो ये क्या है, हास्य का विषय बन जाता है। आगे स्पष्टता, मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गण है स्पष्टता, यानी जो भी हम बोल रहे हैं वो हमेशा स्पष्ट बोलना चाहिए और साफ होना चाहिए। नेक्स्ट है शुद्धता, बोलते समय जो उच्चारण है हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जो अशुद्ध उच्चारण है उसका जो अर्थ है हमेशा ही गलत निकल कर आता है। आगे है सामान्य भाषा, यानी कि मौखिक जो भाव प्रकाशन में सामान्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस होता है। मान लो कहीं वर्ड ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो दूसरों को समझ नहीं आ रहे, उनको वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बोधगम्य, यानी मौखिक अभिव्यक्ति में सरल व सुबोध भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें मधुरता। कहते हैं ये भी क्या है, बहुत बड़ा गुण है मौखिक भाषा का।
आपको पता है कि मीठी वाणी के द्वारा हम दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। नेक्स्ट है शिष्टता। हमें हमेशा जो भाषा का प्रयोग है शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए, अशिष्ट वर्ड्स का हमें यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे अवसरानुकूल, हम भाषा का यूज़ अवसर को देखकर भी करते हैं। मान लो जैसे कि सुख में कौन से वर्ड बोलने हैं, दुख में कौन से, करुणा, सहानुभूति, प्यार, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। आगे है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। हमें क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता यह है कि सुनने वाले कौन हैं, किस स्तर के हैं, किस लेवल के हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या है भाषा का प्रयोग क्या है करना चाहिए।